दिल्ली में आज वोटिंग का दिन था। एग्जिट पोल आ गए हैं और हमारे साथ इस वक्त बड़ी खास शख्सियत हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी के नेता परवेश वर्मा जी। परवेश जी, बहुत स्वागत आपका। 10 एग्जिट पोल परवेश जी दिखाए हमने और 10 में से 8 कह रहे हैं बहुमत मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, मैं जब यहाँ के लोगों से मिल रहा था, डोर टू डोर जा रहा था, तो लोगों में बहुत ही ज़्यादा बदलाव था और वो चाहते थे और वो कहते थे कि हमको झूठ वाली सरकार नहीं चाहिए जो पूरा दिन झूठ बोलते हैं। वो कहते थे कि हमको अब एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी के साथ में मिलकर हमारे लिए अच्छा काम करे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली की जनता ने एक अच्छी सरकार बनाने के लिए अपना मतदान किया है। मैं सारे दिल्ली वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने उत्साहपूर्वक ये मतदान में शामिल हुए और एक अच्छी सरकार बनाने का फैसला किया है। कोई सीटों का अनुमान है आपका कि इतना नंबर आ सकता है? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं और वो अच्छे मार्जिन से हार रहे हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल चिड़िया की आंख पर था। तो मैं पूरे दिल्ली में तो ध्यान नहीं दे पाया। मैंने जो भी अखबारों के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखा, तो जो भी एग्जिट पोल आए हैं तो वो बहुत ही अच्छा हमें संकेत दे रहे हैं। अच्छा, मैं चलिए आप ही की सीट की बात करता हूं जिसको आप कह रहे हैं चिड़िया की आंख पर आपकी नजर थी। आपने अरविंद केजरीवाल को इतना मजबूर कर दिया कि वो दिल्ली के चुनाव में और प्रचार करें और बातें करें, उसके साथ साथ रोज वो आपकी एक शिकायत जरूर करते थे। क्योंकि उनको मालूम था कि वो चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए वो किसी ना किसी तरीके से मुझको फंसाना चाहते थे और वो तरह तरह के झूठ बोलते थे, तरह तरह के आरोप लगाते थे, मेरे खिलाफ में इलेक्शन कमीशन में जाते थे और वो कोई अपना हथकंडा नहीं छोड़ा कि वो कैसे मुझे फंसाए। मगर मेरा लक्ष्य था कि यहाँ के लोगों से मिलना, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनना, उनसे मिलना और उनको क्या समस्या का समाधान होगा उसके बारे में बताना। तो यहाँ की जनता ने मेरी बात को अच्छे से समझा। मैं अपनी बात को वहाँ पर उनके बीच में पहुँचा पाया। मेरे को इस बात की खुशी है। इसीलिए जो मैं परिणाम की बात कर रहा हूँ वो यहाँ की जनता से मेरे को जो रिस्पांस मिला उसी के बाद ही कह रहा हूँ। जी देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में परवेश जी हर समाज का व्यक्ति होता है, कहीं कहीं कुछ कम तादाद में, कहीं ज़्यादा तादाद में। ऐसे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वाल्मीकि समाज है वो एक बड़ी प्रोमिनेंट वोट बैंक है और ये माना जाता था कि भाई ये वोट तो अरविंद केजरीवाल से नहीं छूटेगा। एग्जिट पोल्स के बाद जो समीक्षकों ने, रिपोर्टर्स ने वगैरह ने जो फीडबैक दिया, इस वोट बैंक में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों में भी जो केजरीवाल को वोट करते आए हैं, वहां भी आप लोगों को बढ़त है? बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है कि इस यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा सीट में अरविंद केजरीवाल को इतना अहंकार था कि उसको लगता था कि वाल्मीकि समाज तो उनकी जेब में है। उनको लगता था झुग्गी झोपड़ी वाले, सारे धोबी घाट, ये सारे उनकी जेब में हैं। इसीलिए उन्होंने आज तक इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जैसे कांग्रेस हमेशा ये समझती आई है कि मुसलमान उनकी जेब में है, इसलिए वो उनके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, इसलिए वो उनका भी कोई काम नहीं करते और ये जो है मुसलमान भाई सारे फंस जाते हैं कि वो क्या करें। तो यही अहंकार अरविंद केजरीवाल को भी था। मगर देखिए, अगर आप 11 साल तक किसी समाज के लिए काम नहीं करेंगे, किसी वर्ग के लिए काम नहीं करेंगे, तो वो कब तक सहेगा। इस बार उन्होंने सबने ये सोचा कि अरविंद केजरीवाल ना हमारे बच्चों की नौकरी लगा पाया, ना हमारे झुग्गी झोपड़ी वालों को अच्छा मकान दे पाया, ना कोई सुविधा दे पाया, ना धोबी घाट के लिए कोई भी काम करवा पाया। तो सभी ने बहुत ही परेशान होकर ना उनको अपनी कॉलोनी में घुसने दिया, ना कोई उनके अच्छे कार्यक्रम कराए, ना उनके कैंपेन में शामिल हुए। और ये आप ये देखेंगे 8 तारीख को भाई कि जहाँ जहाँ से उनको 95% वोट मिलता था, इस बार वो सारे बूथ हारेंगे। तो वो जो फ्री की योजनाएं थी उनका लाभ अचानक ऐसे छिन जाएगा अरविंद केजरीवाल से? आपने जिसको अहंकार कहा, चले मान लेते हैं वो उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं तो इनको बिजली फ्री दे रहा हूं, मैं तो इनको बस में टिकट नहीं लेने देता। देखिए, मैंने पूरे चुनाव के कैंपेन में
जो बात अरविंद केजरीवाल कहते थे मैंने भी उसी को रिपीट किया। वो कहते थे कि मैंने सभी को फ्री बिजली दे दी। मैं भी ये कहता था कि जिस व्यक्ति को दिल्ली में 12 महीने फ्री की बिजली मिलती है वो अरविंद केजरीवाल को वोट कर देना, और जिसको नहीं मिलती 12 महीने फ्री वो हमें वोट कर देना। वो कहते थे मैंने सभी को साफ पानी दिया, फ्री में दिया। मैं भी यही कहता था जिस व्यक्ति को साफ पानी फ्री में मिलता है वो उनको वोट कर देना, और जिस व्यक्ति को नहीं मिलता वो हमें वोट कर देना। तो वो जो फ्री की बात करते हैं ये केवल उनके विज्ञापन में है, ये केवल सारे कागजों में है और उनकी जुबान पे है, ये हकीकत में ग्राउंड पर नहीं है कुछ भी। अच्छा, वोटिंग की बात तो आप जरा थोड़ा खुल के भी बात कर सकते हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस भी लड़ी, संदीप दीक्षित वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, आपको उनका चुनाव कैसा लगा? देखिए सौरभ भाई, जब मैं आया था यहाँ पर तो मैं ये सोच के आया था कि दोनों पार्टी अलायंस में लड़ेंगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और उनके अलायंस की बातचीत भी चल रही थी। उस समय ये होता था कि कांग्रेस मांगती थी 30 सीटें, आम आदमी पार्टी थी उनको ये कहती थी कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है दिल्ली में तो तुमको 5 ही देंगे। फिर वो 12 मांगने लग गए, फिर वो 20 बोलने लग गए, तो अलायंस उनका हुआ नहीं। जब मैं आया था तो ये सोच के आया था कि दोनों अलायंस में लड़ेंगे जैसे लोकसभा में लड़े थे, और मैं उसी तैयारी के साथ आया था। अब वो दोनों का अलायंस नहीं हुआ, दोनों अलग अलग लड़े, ये तो वो जानते हैं कि कारण क्या थे, मगर वो अलग लड़े तो अब बार बार ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो मेरे फायदे के लिए लड़ रहे हैं, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। अच्छा, नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल नंबर 2 की लड़ाई में थे या नंबर 3 की लड़ाई में थे? अरविंद केजरीवाल ये बात को अच्छे से जानते हैं कि उनकी जमानत जब्त हो रही है और वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में तो ये कहते हैं जो नई दिल्ली जीतता है वो सरकार बनाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो नई दिल्ली की सीट के लिए है फिर वो पूरी दिल्ली पर ऐसा लगता है कि लागू होना चाहिए? बिल्कुल, दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नई दिल्ली का ही मुख्यमंत्री भी बनता है जो नई दिल्ली जीतता है। शीला दीक्षित बनी, अरविंद केजरीवाल बने, अब आप लड़ रहे हैं। नहीं, मेरे पिताजी शालीमार बाग से लड़ते थे और वो तब बने थे। और ये बात घुमा दी आपने परवेश जी। वो वहां से मोती नगर से लड़ते थे, वहां से बने थे। चलिए ठीक है, आप देखिए हाँ, क्या है कि जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 8 तारीख को हमारे जितने विधायक जीत के आएंगे उनकी बैठक होगी, और फिर वो अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे और उसके ऊपर में पार्टी अपनी मोहर लगाएगी, तो सभी को पता लगेगा। अब यहाँ पे ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और बता सकता है। आज के दिन में तो कोई भी एक भी व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है पार्टी में कि कोई बता दे, तो ये तो पार्टी का सामूहिक फैसला होता है। ये तो आपने ठीक कहा। परवेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके समय के लिए। परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब देखिए, अब 2 ही दिन तो बीच में है, 8 तारीख को हमको पता चल जाएगा। और जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब ये देखें, ये इम्तिहान एग्जिट पोल का भी है कि इस बार एग्जिट पोल सच साबित होते हैं नहीं।